नमस्कार दोस्तों, जितने भी बच्चे यूपी ट्रिपल एससी पैट का पेपर देंगे, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या-क्या आपको डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं और क्या-क्या नहीं, ठीक है? और आपको किन-किन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, तो इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करेंगे। देखो, मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं पहले ही बता दूँ कि ये जो आपके दिशा निर्देश हैं, ये सारे आपके एडमिट कार्ड पर लिखे हुए हैं। लेकिन ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि जो नए बच्चे हैं, वो इन सब चीज़ों को समझ सकें, ठीक है? अगर आप उस आपके एडमिट कार्ड पर दिशा निर्देश पढ़ कर के समझ सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप अपना समय वेस्ट ना करें। अगर जो बच्चे समझने में अक्षम हैं, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम इन सारे टॉपिक पे बात करते हैं कि क्या-क्या आपको डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं और किन-किन बातों का आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में इस बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मैं किसी भी नेक्स्ट टॉपिक पे क्लास लेता हूँ, तो उसका नोटिफ़िकेशन आप तक चला जाएगा। चलिए अब इस बारे में हम बात करते हैं, जिसमें पहला पॉइंट दे रखा है कि अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र पर अंकित जनपद व परीक्षा केंद्र का कोड, नाम, पता, परीक्षा तिथि, रिपोर्टिंग समय, प्रवेश बंद होने का समय व परीक्षा हेतु निर्धारित समय अवधि आदि को पढ़कर समझ लें। ठीक है? यही बात मैं आपको यहाँ पर समझाऊँगा। सेकंड बात जो लिखी है वो ये कि ये भी सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अंकित अर्हता या पात्रता की जाँच आयोग द्वारा नहीं की गई है। अतः अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित अर्हता, पात्रता संबंधी विवरण को पढ़कर स्वयं सुनिश्चित होने और पूर्णतः पात्र होने की दशा में ही परीक्षा में सम्मिलित हों। आयोग द्वारा जांच करने पर यदि किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी अनर्ह या अपात्र पाए जाएंगे तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है? जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बात मैं आपको यहाँ पर अब बताऊंगा। अब आप ध्यान से सुने। ठीक है? इसमें साफ साफ लिखा है कि परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 2 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंचना अनिवार्य है। देखो, आपके एडमिट कार्ड में आपका रिपोर्टिंग टाइम लिखा होगा, तो आपको टाइम से पहुंचना है। मैं तो ये कहूंगा कि आपको अगर पहले पहुँच जाएँगे तो आपको कोई उसमें इश्यू नहीं है, ठीक है? क्योंकि देखो, आप पहले पहुँच जाएँगे तो आपका थोड़ा पॉज़िटिविटी रहेगी माइंड में भी, क्योंकि आप जल्दीबाज़ी करेंगे किसी भी चीज़ के लिए तो आप जानते ही हैं उसमें आपका ही नुकसान होता है। तो आपको परीक्षा प्रारंभ होने से पहले 2 घंटे पूर्व पहुँचना है। परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटे के बाद या पूर्व मुख्य प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा अथा तथा इसके पश्चात किसी भी दशा में अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ठीक है? देखो, कभी आप सोचें कि हम कॉलेज वालों से ले लेंगे या इस तरह की या ऐसी-वैसी बातें, तो वो चीज़ें गलत हैं। क्योंकि देखो, अब आयोग ने जो नियम बना के दिए हैं, वही सारे सेंटर अप्लाई करेंगे, तो आपको समय से पहुँचना है। मैं तो कहूँगा पहले ही पहुँचे 1 आध घंटा, रिपोर्टिंग टाइम से भी 1 आधा घंटा अगर आप पहले पहुँच जाएँगे, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आराम से बैठ कर के माइंड फ्रेश कर के अपना अच्छे से तब पेपर देने जाएँगे, तो उसमें अंतर होता है ज़रूर। ठीक है? अतः अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर यथासमय पहुंचना सुनिश्चित करें। नेक्स्ट पॉइंट है कि देखो, अब आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। अब ये बात आप बहुत ध्यान से सुनें। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र को परीक्षा के लिए साथ में अवश्य लाएँ। देखो, आप अपना एडमिट कार्ड लेकर के जाएँ। अब आप एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड करेंगे? आप आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, ठीक है? अपना प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड, उसी से आपको लेके जाना, पेपर देना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। ठीक है? एडमिट कार्ड हो गया। उन्हें परीक्षा में बैठने से रोका जा सकता है। अवश्य लाएँ, अन्यथा उन्हें परीक्षा में बैठने से रोका जा सकता है। प्रत्येक अभ्यर्थी को पहचान हेतु परीक्षा केंद्र पर आधार कार्ड लाना अनिवार्य है। देखो, आपको आधार कार्ड लेके जाना है, एडमिट कार्ड लेके जाना है। पहचान पत्र के साथ अभ्यर्थी अपनी नवीनतम पासपोर्ट साइज़ की 2 फोटो, जिसके पीछे अभ्यर्थी का नाम, अनुक्रमांक व परीक्षा तिथि क्या लिखा हो, ठीक है? देखो, आपको आधार कार्ड लेके जाना है और आधार कार्ड की फोटोस्टेट भी लेकर के जाएँ, कोई इश्यू नहीं है इसमें। देखो, मैं ये कहूँगा कि आप अपनी इन फोटो और आधार कार्ड की फोटोस्टेट और एडमिट कार्ड घर से ही निकलवा कर लेके जाएँ। क्योंकि देखो, वहाँ पर दुकान खुली हो ना खुली हो, तो आप बंद निकली तो आप क्या करेंगे? या ज़्यादा दूर हुई कॉलेज से, तब क्या करेंगे? ठीक है? परेशान होंगे। इससे अच्छा आप सारी चीज़ें अपने घर से ही तैयार करके लेके जाएँ, ठीक है? आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, आधार कार्ड लेके जाना है और 2 फ़ोटो लेके जाने हैं, जिसके पीछे आपका नाम लिखा होना चाहिए और अनुक्रमांक और परीक्षा तिथि लिखी होनी चाहिए। लेकर उपस्थित होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड, पहचान पत्र यानी आधार कार्ड व उसकी एक फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड की फ़ोटोस्टेट भी लेकर के जाएँ, ठीक है? 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो तथा काला या नीला बॉल पॉइंट पेन, यानी पेन आपको काला या नीला, जैसा भी आप सही समझें, काला या नीला दोनों में से कोई भी एक ले जा सकते हैं और बॉल पेन होना चाहिए, बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए वो, ठीक है? अनुमति प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी सामग्री अनुमान्य नहीं होगी, ठीक है? ये आपके 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। अब मैं 5वें पॉइंट की बात करूँ, देखो, अब बच्चों का मन में ये भी आता है कि क्या हम कलाई घड़ी ले जा सकते हैं? तो उसके बारे में ये बात कही गई है, जिसमें साफ-साफ लिखा है कि अभ्यर्थी किसी भी तरह का कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन या ब्लूटूथ डिवाइस, आईपैड, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, डेटा कार्ड
या कलाई घड़ी। देखो ये सब बाकी सारी चीज़ें तो आप नहीं लेके जाओगे, ठीक है? क्योंकि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं। लेकिन कलाई घड़ी जनरली बच्चों का मन में सवाल रहता है कि क्या हम कलाई घड़ी ले जा सकते हैं? तो अब वो बच्चे बहुत ध्यान से सुनें कि अभ्यर्थी किसी भी तरह का कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन या ब्लूटूथ डिवाइस, आईपैड, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, डेटा कार्ड, कलाई घड़ी, कोई विद्युत सामग्री या तार, कोई भी सामग्री जो धातु से बनी हो, कान में लगी किसी भी तरह की मशीन, कागज़ पर बनी सारणियाँ, ग्राफ शीट, मानचित्र, स्लाइड रूल्स व किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण आदि को लेकर परीक्षा केंद्र के भीतर नहीं जा सकेंगे, ठीक है? अब आप वो बात समझ गए होंगे। यदि किसी भी अभ्यर्थी के पास ऐसी कोई वर्जित सामग्री मिलती है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। छठा पॉइंट लिखा है कि अभ्यर्थी द्वारा ओएमआर उत्तर पत्रक यानी कि आपकी ओएमआर सीट के बारे में बात की गई है, तो इसे ध्यान से सुने। ओएमआर पत्रक पर अपना पंजीयन संख्या, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, अनुक्रमांक, परीक्षा केंद्र कोड, परीक्षा तिथि, स्वहस्त लिपि में हिंदी में अपना पूरा नाम व हस्ताक्षर आदि जैसी सभी प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक काले या नीले बॉल पॉइंट से भरना अनिवार्य है। ओएमआर उत्तर पत्रक में प्रश्न पुस्तिका क्रमांक की प्रविष्टि को ना भरे जाने अथवा गलत भरने की दशा में ओएमआर उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। देखो ये बात आप दोबारा से समझ लें क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओएमआर की बात की जा रही है। ओएमआर उत्तर पत्रक में प्रश्न पुस्तिका क्रमांक की प्रविष्टियों को ना भरे जाने अथवा गलत भरने की दशा में ओएमआर उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। प्रविष्टियां ना भरने या गलत प्रविष्टियां भरने तथा काले या नीले बॉल पॉइंट के अतिरिक्त यानी इन दो पेनों के अतिरिक्त अन्य किसी भी रंग के पेन का प्रयोग करने पर अभ्यर्थन निरस्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मैं ये कहूँगा कि आप वीडियो को एक बार पूरा देख लें, उसके बाद आपको डबल की स्पीड पर करके एक दो बार आप इस वीडियो को जरूर देख करके जाएं, ठीक है? और जो नए बच्चे हैं उन तक प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। सातवां पॉइंट में दे रखा है कि अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में उन्हें उपलब्ध कराई गई प्रश्न पुस्तिका पर अपना नाम व अनुक्रमांक भरेंगे तथा प्रश्न पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ एवं ओएमआर उत्तर पता के पार्श्व पृष्ठ पर छपे निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर उनका अनुपालन सुनिश्चित करें। ठीक है, 8वें पॉइंट पर लिखा है परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों की लाइव सीसीटीवी मॉनिटरिंग की जाएगी व बायोमेट्रिक डाटा यानी फोटो एवं आइरिस स्कैन कैप्चर कराए जाएंगे। देखो बाकी सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये 8वां पॉइंट, तो देखो टीचर आपका इस ड्यूटी के लिए तो टीचर लगे होंगे तो वो खुद करेंगे नियम से सही तरीके से। लेकिन जैसे कि आपको किस तरीके से कौन सा पेन लेके जाना है, आधार कार्ड या फोटो स्टेट, वो सब मैंने इसमें बता दिया है। ठीक है, आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में कारित कोई भी ऐसा कृत्य अथवा करने का प्रयास, ब्रैकेट में लिखा है कि परीक्षा की शुचिता को प्रभावित करने संबंधी प्रयत्न या अनुचित साधन का प्रयोग अथवा परीक्षा के किसी भी चरण में प्रतिरूपण यानी कि इंप्रेशन संबंधी प्रकरणों सहित जो कि भारतीय न्याय संहिता अथवा भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रख्यापित किसी अन्य अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है, तो ऐसे प्रकरणों में संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता एवं उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा यानी अनुचित साधनों का निरावरण अधिनियम 2024 जिसके अंतर्गत आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है व अन्य अधिनियमों के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थी को परीक्षा विशेष से तथा आयोग की आगामी परीक्षाओं से वंचित भी किया जा सकता है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। और अब आपके लिए और क्या इंपॉर्टेंट है, देखो मैं आपको सारे पॉइंट बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या दे रखी है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, एवं इसकी संख्या दे रखी है। दिव्यांगजनों को अनुमानीय सुविधाएं परीक्षा केंद्र पर प्रदान की जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो भी ओएमआर को लेकर के है, तो आप ध्यान से सुने। ओएमआर उत्तर पत्रक पर व्हाइटनर, ब्लेड अथवा रबड़ आदि का प्रयोग करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी किसी भी दशा में ओएमआर अथवा ओएमआर की द्वितीय प्रति अपने साथ नहीं ले जाएंगे, अन्यथा उनके विरुद्ध प्रथम सूची रिपोर्ट यानी कि एफआईआर दर्ज कराते हुए दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नए बच्चे हैं वो सब चीजों को समझने की कोशिश भी कर रहे होंगे। 12वां पॉइंट है परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा अपनी ओएमआर उत्तर पत्रक की सभी तीनों प्रतियां कक्ष अंतरिक्षक को सौंप दी जाएंगी। कक्ष अंतरिक्षक द्वारा ओएमआर की मूल प्रति व कोषागार प्रति परीक्षा कक्ष के अंदर ही निर्देशित लिफाफे में सील बंद किए जाने व ओएमआर की अभ्यर्थी प्रति यानी तृतीय प्रति अभ्यर्थी को वापस कराने के उपरांत ही उन्हें
कक्ष से बाहर जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट रह गया होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में उसको भी बता दूंगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर इसके बाद कोई डाउट हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और बच्चे सभी आपको ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। आप अच्छे से जाएं, स्वस्थ तरीके से जाएं और देखो किसी भी प्रकार की जल्दीबाजी ना करें किसी भी चीज़ को लेकर के। आप समय से अपने सेंटर पर पहुंचें और समय से पहले ही पहुंचें। और किसी भी ट्रेन में इस तरह से लटके वटके ना, और बसों में भी आराम से बैठ करके जाएं या ट्रेन में भी आराम से स्थिति में बैठ करके जाएं। लटके वगैरह या खिड़कियों पर इस तरह की चीज़ें सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपका ही नुकसान होता है उसमें, तो ऐसी कोई भी हरकत ना करें जिससे कि आपका कोई नुकसान हो। ठीक है, तो हमारी सारी विशेष आपके साथ हैं। अपना पेपर बहुत अच्छे से दे करके आएँ और कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।